अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक बात करेंगे। बेसिकली उसने जो हमें क्वेश्चन नंबर 29 से 34 में उसने ये कहा कि कोई फंक्शन है और उसने हमें इंटरवल भी दे दिया है। हमने उसका फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। अब उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल टू होता है डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स का जो फार्मूला यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो फार्मूला है, अब इधर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर एफ भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, इधर टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। अब हमने क्या करना है, अब जैसे कि कोई वैल्यू है हमारे पास, यानी ए की कोई वैल्यू है 2 और 3, तो हम ये इसको x1 लेट करेंगे, इसको x2, तो यानी f(x2) माइनस f(x1) और x2 माइनस x1, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 है एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपने वो इक्वेशन लिख लेनी है जो ऊपर दिए उन्होंने। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में उसने क्या दिया है, उसने हम इधर लेट कर लेते हैं कि x1 क्या है हमारे पास 2 के है और x2 के हमारे पास 3 के। हम क्वेश्चन एक जो 9 का ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद x1 को हम पुट कर देते हैं, पुट x1 इन इक्वेशन 1। x1 की जो वैल्यू वो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या f2 है, तो f2 x की जगह पे पुट करनी है, यानी x है ना, तो हम x की जगह पर पुट करेंगे। तो f2, अब ये 2 का क्यूब है, क्या आ जाएगा 8 + 1 = 9। x1 आ गया। अब सेम पुट x2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको भी इक्वेशन 1 में पुट करना है, इसको x2 की जो वैल्यू है। अब x2 की क्या वैल्यू है 3, f3 3 का क्यूब + 1 क्या आ जाएगा 27। 3 का क्यूब 27 होता है, 28। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 28। x2 की जो हमने वैल्यू पुट की 28 है। अब फाइंड क्या करना है, एवरेज एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एफ है, डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला क्या था, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू f(x2 - f(x1) ओवर
x2 माइनस x1। अब f(x2) ये हमारे पास f(x2) है, यानी 3 इक्वल किसके कहते हैं x2 के, तो f(x2) की क्या वैल्यू आई है 28 माइनस f(x1), अब x1 2 के था तो हमने ये किया तो f2 की वैल्यू क्या आई 9। अब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 28 माइनस 9, 28 को माइनस करेंगे 9 से तो 19, नीचे क्या है 3 माइनस 2 1 तो 19 आ गया हमारे पास। तो डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया 19। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट का। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा पार्ट है उसका, उसमें क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1, ये फंक्शन है, उसका इंटरवल दिया हुआ है -1 1। सॉल्यूशन अब सबसे पहले क्या करते हैं सेम फंक्शन लिख लेते हैं, एक्स का क्यूब प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। उसके बाद लेट कर लेते हैं हम कि x1 क्या हमारे पास -1, x2 क्या है 1। अब x1 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में क्या करना है x1 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगा f, अब x1 की क्या -1, एक्स f -1 का क्यूब प्लस 1, तो क्या आ जाएगा अगर यहाँ इधर होता है ना स्केयर तो फिर माइनस को चेंज कर देते हैं हम प्लस में, लेकिन यहाँ ऑड वैल्यू है 1 3 5, तो जब भी ये ऐसी वैल्यू होंगी तो माइनस ही रहेगा, तो -1 प्लस 1 f -1, तो ये क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करते हैं x2 जो है पुट x2 इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे x2 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा f x2 की वैल्यू क्या 1, f1 1 का क्यूब प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी फाइंड क्या करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ का डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या है डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स, f(x2) माइनस f(x1) और x2 माइनस x1। अब f(x2) f, अब x2 को क्या किया था 1, f(x2) की क्या आ गई 2 माइनस f(x1) क्या है 0, x2, अब x2 और x1 ये था x1 ये था, x2 की वैल्यू क्या है 1 और माइनस x1 की क्या है -1, तो क्या आ जाएगा 2 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए तो +1 हो गया, तो 2/2 जब भी कट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या करना हमने, हमें उसने फंक्शन दिया है, उसके इंटरवल भी दे दिए हैं, तो
एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हमने। क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेम फंक्शन लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं हम पहले। तो पार्ट 1 में ये क्या है, इसको हम x1 कर देते हैं, इसको x2 कर देते हैं, यानी लेट x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, हम कर लेते हैं x1 को पुट कर लेते हैं इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1। तो x1 की क्या वैल्यू है, -1, तो g -1 -1 का स्केयर, तो ऊपर पॉजिटिव स्केयर है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है, x2 हम पुट कर देते हैं, पुट x2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करनी है x2 की वैल्यू। तो x2 की वैल्यू क्या, 1, g1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर, तो क्या आ जाएगा 1। अब फाइंड क्या करना हमने, एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा जी और डेल्टा एक्स क्या होता है, जी x2 माइनस जी x1, ये फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज का, x2 माइनस x1। तो जी एक्स टू ये है हमारे पास 1 माइनस जी x1, तो ये आ गया -1, ठीक है। उसके बाद क्या था, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1, -1 है ना, तो ये 0 आ गया, ये 1 प्लस 1 क्या होता है, 0/2 0, डेल्टा जी ओवर नो सॉरी डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स, ये सिर्फ यहाँ तक है। यह आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट 1 के। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में क्या है, अब ये फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, पार्ट बी क्या है इसका, -2 और 0। सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले फंक्शन को सेम नीचे उतार लेते हैं, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं कि x1 हमारे पास क्या है, -2, और x2 क्या है हमारे पास 0। अब क्या करते हैं, x1 की जो वैल्यू है, x1 पुट इन इक्वेशन 1। अब x1 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन, एक और कम करना। अब क्या करेंगे, x1 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो x1 की वैल्यू क्या हमारे पास, -2, जी -2 का स्क्वायर, अब ऊपर स्क्वायर है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो तो क्या होता है 4, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो सिमिलरली अब x2 की जो वैल्यू है पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, x2 की वैल्यू क्या 0, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में सॉरी पुट कर दो 0, 0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 0। अब हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी कि अब ये क्या, डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा जी ऊपर हम फंक्शन नीचे इंटरवल, ठीक है। तो डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स
डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स क्या आएगा, जी एक्स टू माइनस जी एक्स वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। तो क्या आएगा, जी एक्स टू के हमारे पास 0 माइनस जी एक्स वन के हमारे पास 4 और एक्स टू के हमारे पास 0 और एक्स वन के हमारे पास -2। तो क्या आ जाएगा, -4 ओवर माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा -2, यानी डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ गया, -2। तो ये आंसर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 के पार्ट 2 का। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। इसमें उन्होंने हमें फंक्शन दे दिया और इंटरवल भी दे दिया, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है इसमें भी। तो क्या करते हैं, हम पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं इसका। सबसे पहले जो फंक्शन है उसको नीचे उतार लेते हैं, कॉट टी, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको x1 कर देते हैं, इसको x2 कर देते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू π/4, x2 इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो x1 है ना, पुट x1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो x1 की वैल्यू क्या हमारे पास π/4, तो h π/4 इक्वल टू cot t, तो ये t है, तो हम क्या कर देंगे, x1 को लेट कर लो या t1 कर लो, क्योंकि t दिया हुआ t1 कर लेते हैं हम इसे t1, क्योंकि फार्मूला जो है हमने फंक्शन और उसके इंटरवल के मुताबिक बनाना होता है। तो पुट t1, ठीक है, t1 इन इक्वेशन 1 कोट। अच्छा कोट, अब ये t की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू क्या है हमारे पास π/4, तो π/4 आ गया। ठीक है। अब h π/4 इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो कोट होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं 1/tan पाई थीटा, यानी ये है π/4। ठीक है, अब π/4 को अगर हम सॉल्व करें तो ये होता है 180/4, तो 16 और 5 45, तो ये 45 आता है, यानी कि 1/tan 45। अब tan 45 हमारे पास होता है 1 के, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो ये आ गया 1, यानी h π/4 आ गया 1। अब हम t2 क्या करते हैं, पुट t2 इन इक्वेशन 1, t2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या आएगा, h 3π/4 इक्वल टू कोट 3π/4। अब बताया आपको कि जो कोट होता है 1/tan के रेसिप्रोकल होता है, 3π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये बनता है 135। मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। अब क्वेश्चन में हमारे पास tan 3π/4 है, तो हम क्या करते हैं, tan 3π/4, तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो इसके आंसर क्या आ रहा है, देख लो, -1 आंसर आ रहा है tan π/4 का, tan 3π/4 का। ठीक है, तो
tan 3π/4 का क्या आ रहा था 1 -1, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 ही हो जाएगा, यानी h 3π/4 इक्वल टू किसके होगा -1 के। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने से। यानी डेल्टा H ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा H ओवर डेल्टा टी इक्वल टू क्या देगा, x2 माइनस x1 ओवर T2 क्योंकि टी के लिहाज से ले रहे हैं तो T2 माइनस T1, ठीक है, ये T है, ठीक है, T2 माइनस T1, ठीक है। अब H T2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 -1 माइनस, और T1 की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1, और T2 माइनस T1 3π/4 माइनस π/4 डेल्टा H ओवर डेल्टा टी, ये आ गया ऊपर -2। जब इसका हम एलसीएम वो लेंगे 3π माइनस π/4 तो -2, 3π माइनस पाई क्या हो जाएगा 2π/4, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया -2π/2, तो ये ऊपर चला गया तो क्या आ गया -4/π, तो डेल्टा H ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसका आंसर आ गया पार्ट 1 का, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 31 का पार्ट 2 ये सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे कि फंक्शन जो है वो सेम लिख लेंगे, नीचे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि ये T1 है, ये T2 है, उसके बाद क्या करते हैं पुट वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 1, T1 की जो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू है T1 की π/6, और cot T1 की क्या π/6 इधर भी पुट कर देंगे, h π/6। अब आपको मैंने बताया था cot क्या होता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर tan π/6। अब tan π/6 को tan π/6 का अगर हम लें तो इसका आंसर आता है, अगर हम tan π/6 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो क्या आता है √3/3, तो इसको अगर हम यूँ लिख लें 1/3 अब कैसे आया √3 है ये, अगर नीचे हम √3 और √3 ले लें तो ये कट जाएगा, यानी 1/√3, तो 1/tan π/6 क्या आ गया 1/√3, 1 ओवर ये इसके ऊपर भी 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 था बेसिकली, ये tan π/6 क्या आ गया 1/√3, तो ये 1/√3 जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ √3 हो जाएगा, ठीक है। h π/6
इसके बाद हम क्या करते हैं, T2 की वैल्यू जो का पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो T2 की क्या वैल्यू है, π/2, तो h π/2 कॉट T क्या है हमारे पास, T2 π/2। अब क्या है, मैंने आपको बताया 1/10 π/2। अब 10 π/2 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो ये लिख लो 10 π/2 इक्वल टू इन्फिनाइट। तो 1/इन्फिनाइट इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ये h π/2 क्या हो गया, यानी हमारे पास T2 की क्या वैल्यू होगी, T2 की 0। अब हमने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज किसका, डेल्टा h/डेल्टा t, यानी फंक्शन और उसके इंटरवल का डेल्टा h/डेल्टा t क्या देगा, T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1। अब T2 क्या हमारे पास 0 और T1 हमारे पास क्या है, √3। तो 0 माइनस √3। T2 क्या हमारे पास, T2 π/2 और T1 क्या π/6, π/2 माइनस π/6। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस √3, नीचे क्या आ जाएगा 6, 3 माइनस पाई इक्वल टू माइनस √3। जब इसको सोल्व करते हैं तो 3 माइनस π/6, तो क्या आ जाएगा 2 π/6। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा -3√3/π। ये हमारे पास आ गया डेल्टा h/डेल्टा t, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया क्वेश्चन नंबर 31 के पार्ट 2 का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। फंक्शन को नीचे उतार लेंगे, 2 प्लस cos t इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास इसको हम T1 कह देते हैं, इसको T2 कह देते हैं। लेट T1 इज इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू पाई। अब क्या करते हैं, T1 जो है पुट वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 1। T1 की वैल्यू क्या, 0, तो G0 T प्लस cos 0। अब cos 0 पता है कि हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। cos 0 1 के बराबर होता है, तो ये क्या आ गया 3। उसके बाद T2 क्या हमारे पास, पुट वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन, T2 की क्या वैल्यू पाई, तो G π/2 प्लस cos पाई। हमें पता है कि cos पाई क्या है, -1 के, cos पाई इक्वल होता है -1 के, तो -1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यानी G पाई इज इक्वल टू 1। अब हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा G ओवर डेल्टा T। डेल्टा G ओवर डेल्टा T क्या होगा, G T2 माइनस G T1 ओवर T2 माइनस T1। ठीक है, G T2 क्या हमारे पास 1, G T1
ये हमारे पास क्या है -3। T2 क्या हमारे पास पाई और T1 क्या 0, तो क्या आ जाएगा -2 पाई। तो ये हमारे डेल डी और डेल्टा जी और डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ गया -2 पाई। तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट बी सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को नीचे उतार लेंगे। 2 प्लस कॉस टी इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसे हम T1, इसे हम T2 लेट कर लेते हैं। लेट T1 इज इक्वल टू -पाई, T2 क्या पाई। क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 1। ये 1 है T1, ठीक है, इक्वेशन 1। तो T1 की वैल्यू क्या है -पाई, तो 2 प्लस कॉस -पाई 2। अब हमें आपको पता होगा कि कॉस -थीटा इज इक्वल टू होता है किसके, कॉस थीटा के। ठीक है, तो कॉस ये -पाई है तो क्या हो जाएगा कॉस पाई। अब आपको पता है कॉस 180 होता है, यानी कॉस पाई वो क्या होता है -1। तो 2 -1 इक्वल टू 1। अब T1 आ गया, T2 क्या है, पुट वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1। T2 की वैल्यू क्या पाई, जी पाई 2 प्लस कॉस पाई 2। अब कॉस पाई क्या है -1, तो -1 ये आ गया 1। अब फाइंड क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा जी और डेल्टा टी। तो डेल्टा जी और डेल्टा टी ये आ जाएगा जी T2 माइनस जी T1 और T2 माइनस T1। जी T2 क्या है 1, T1 क्या हमारे पास -1, और T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 यानी पाई माइनस पाई। तो क्या आ जाएगा 0/पाई प्लस पाई 0/2 पाई। तो क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट बी सॉल्व हो गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको सॉल्व करना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है हमने। ये सोल्यूशन हो गया। क्या करना है, फंक्शन को नीचे उतार लेंगे हम। 4 थीटा प्लस 1 इसी इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं। हम थीटा के लिए ऐसे लेट कर लेते हैं कि थीटा 1 हमारे पास क्या आ गया 0, थीटा 2 क्या आ जाएगा 2। क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ थीटा 1 इन इक्वेशन 1। तो थीटा 1 क्या हमारे पास 0, तो 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से 0 1 आ जाएगा। तो √1 का क्या होगा 1 ही होता है। उसके बाद थीटा 2 कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ थीटा 2 इन इक्वेशन 1। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2, R2 थीटा क्या था हमारे पास 2, इसको पुट कर दिया प्लस 1। तो
8+1 यानी 9 हो गया। अब हम इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, डेल्टा आर और डेल्टा थीटा, डेल्टा आर और डेल्टा थीटा। तो क्या आएगा, आर थीटा T2 माइनस आर थीटा 1 ओवर थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, आर थीटा 2 क्या है हमारे पास 1, और आर थीटा 1 हमारे पास क्या है 1, सॉरी आर थीटा 2 हमारे पास क्या है अंडर रूट, इसको 16 आगे करोगे तो क्या आएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास आर थीटा 2 3 माइनस आर थीटा 1 -1। ठीक है, थीटा 2 हमारे पास क्या आएगा 2 और थीटा 1 -0, 2 -0 तो 2 3 -1 2 2 -0 2, यानी डेल्टा आर और डेल्टा थीटा इक्वल टू किसके आ गए हमारे पास 1 के। तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गई। क्वेश्चन नंबर 32। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, फंक्शन को नीचे उतार लेते हैं। सबसे पहले थीटा क्यूब -4 थीटा स्क्वायर प्लस 5 थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। लेट हम कर लेते हैं कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। थीटा 1 हमारे पास क्या 1, थीटा 2 क्या हमारे पास 2। तो थीटा 1 हम क्या कर लेते हैं, पहले पुट थीटा 1 इन इक्वेशन 1। तो थीटा 1 क्या हमारे पास 1, तो 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 थीटा क्या 1, तो सोल्व करते हैं 1 -4 प्लस 5, ये क्या होगा 6 -4 इक्वल टू किसको होगा 2 के। अब उसके बाद हम थीटा 2 को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, यानी पुट थीटा 2 इन इक्वेशन 1। तो थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वल टू 2 के है। तो P2 इज इक्वल टू 2 के क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 8 माइनस ये 4 हो गया प्लस 10 8 माइनस ये 16 हो गया प्लस 10 तो 18 माइनस 16, तो ये क्या आ जाएगा 2। फाइंड क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा थीटा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा थीटा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा पी थीटा 2 माइनस पी थीटा 1 माइनस थीटा 1 इक्वल टू पी थीटा 2 के हमारे पास 2 और पी थीटा 1 है हमारे पास क्या है -2। ठीक है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 2 -1 तो 0 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आ गया वो हमारे पास आ गया 0। ये भी सोल्व हो गया।